नमस्कार दोस्तों, सौरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? तो ऑप्शन में जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुगल चित्रकला जो है किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के जो है नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है शालीमार बाग जो है जहांगीर ने ही बनवाया था तथा जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आपको दिल्ली में स्थित है और यह जो है बिहार बेड इंट्रेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। उसके बाद देखिए शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ऑप्शन में 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 1.3 सेकेंड। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। और देखिए वैसे वास्तविक अगर डाटा लिया जाए तो 8.20 सेकेंड रहता है, मगर यहाँ 8 है तो आप 8 ही मारिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, दुबई, चंडीगढ़। तो देखिए विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में बना है। अब आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता दें। तो देखिए भारत का जो है पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर का कहा जाता है। और भारत का ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो है अपंग क्लिनिक बना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से सभी। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस यानी ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया, यानी इनमें से सभी जो है आपको ग्रीन हाउस गैस है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन में साहित्य, चिकित्सा, संगीत, खेल प्रशिक्षण। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपको बता दें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जो भी खेल के कोच होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई। तो देखिए 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि देखिए मुंबई जो है टापुओं पर ही स्थित है और मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए ये जो है आपको महलों का शहर जो है कोलकाता कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है और आपको सिलिकॉन सिटी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में 1885, 1907, 1916, 1924। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में जो 1885 में हुई थी। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। उसके बाद पुनः जो है मिलन कब हो गया था? तो 1916 में हो गया था। और एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन जो है बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक 1924 में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन में राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो देखिए किस राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सिक्किम में है। और सिक्किम में कौन पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए अरावली पर्वत है राजस्थान में। उसके बाद नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद सतपुरा पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन में 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बताए थे कि स्तनधारी यानी जितने भी जीव अपने बच्चों को अगर दूध पिलाती है तो उनके जो है हृदय में कितने कोष्ठक होंगे? 4 होंगे। जैसे हम लोग मानव हो गए तो मानव भी जो है दूध पीता है अपनी माताओं का, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग के हृदय में भी 4 कोष्ठक पाया जाता है। और आपको बता दें कि मछली के हृदय में जो है 2 कोष्ठक पाया जाता है और मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन है? तो ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसद का जो है उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा है। आपको बताए थे कि संसद 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें राज्यसभा कौन हो गया? उच्च सदन। और निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा होता है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में लोहा की कमी से कौन रोग होता है? तो ऑप्शन में एनीमिया, सूखा रोग, बांझपन, हड्डी में दुर्बलता। तो देखिए शरीर में जो है लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन की कमी से जो है सूखा रोग यानी क्वाशियरकर रोग जो है बच्चों में होता है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन या जनन क्षमता में कमी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तब वो उसमें क्या होता है कि हड्डी में दुर्बलता आ जाता है, यानी हड्डी कमजोर हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए इस बार कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप लोग अपने तैयारी में कहीं से भी चूक नहीं कीजिए। ये मेरा नंबर है 7050387142। इस पे आप फोन पे या गूगल पे के द्वारा बस छोटा सा अमाउंट 99 रुपये पेमेंट करके आप मेरा नोट्स लीजिए। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो हम आपको सभी नोट्स भेज देंगे। क्योंकि देखिए इस बार आप कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिए, क्योंकि 2 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है और सीट 35,000 ही है, ठीक ना। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग जम के तैयारी कीजिए और कहीं से भी मिस्टेक नहीं कीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में विष्णु शर्मा, कालिदास, बाणभट्ट, कल्हण। तो देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। और आपको बता दें कि राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। उसके बाद देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। उसके बाद आपको अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतुसंहारम हो गया, इसके लेखक कौन है? तो कालिदास है। और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है? तो ऑप्शन में चेचक, पोलियो, एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस रोग में जो है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है? तो एड्स में हो जाता है, ठीक ना। अब आपको बता दें कि एड्स जो है वायरस के कारण होता है। उसके बाद देखिए चेचक भी जो है वायरस के कारण होता है और पोलियो भी वायरस के कारण होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो ऑप्शन में लोहा, पारा, सोना, एल्यूमिनियम। तो देखिए सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, कैल्बेराइट सोना का अयस्क है और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस शहर में मेट्रो का संचालन हुआ? तो ऑप्शन में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले मेट्रो का संचालन जो है 1984 में कोलकाता में हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि दूसरे बार जो है कि आपको दिल्ली में जो है 2002 में मेट्रो का संचालन हुआ था। और मुंबई में जो है मेट्रो का संचालन 2014 में हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेगास्थनीज जो है किसके शासन में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भारत आया था। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए तीनों पूछा जाता है, मेगास्थनीज, फाहियान और हेनसांग के बारे में। तो यह तीनों हम एक जगह ही इकट्ठा देखिए बता दिए। और हम देखिए इसी तरह क्वेश्चन ही सेट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और सभी वीडियो को देखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। उसके बाद आपको बता दें कि रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद देखिए चेचक की टीका की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन में बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत जो है 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देने की जो है बात कही गई। और इसी के तहत अभी तक दिया जाता है। और आपको बता दें कि अंत्योदय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। मगर आपको बता दें कि अंत्योदय कार्यक्रम का जो है सबसे पहला सूझ किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन में 6, 8, 10, 11। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, और मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 51 के क में है। और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 है। मगर जब संविधान बना था तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार थे। मगर जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है, और उसे जो है अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद देखिए आपको राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है, क्योंकि संसद जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आपको बता दें कि किसी राज्य के क्षेत्र में या नामों में या किसी 2 राज्य को मिला कौन सकता है? तो संसद मिला सकता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और डी में है केनरा बैंक। देखिए यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक ना। तो देखिए रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। और आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। और केनरा बैंक का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। यहाँ बेंगलुरु लिखने के बजाय केनरा बैंक लिखा गया, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन में डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वंशागति की इकाई क्या होता है? तो जीन होता है। और आपको बता दें कि डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और आपको बता दें कि मानव में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? तो 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है संख्या में, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है? तो ऑप्शन में 3:2, 2:3, 1:1, 1:20। तो देखिए कल यह क्वेश्चन हम लाए थे, मगर कुछ हम परिवर्तन किए हैं, क्योंकि देखिए जब हम भी शुरुआत में एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और हमसे भी यह क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसलिए अपने सोच के सोचे कहीं आप लोग से भी गलत हो जाएगा। तो देखिए हम कल पूछे थे आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आज आपको आया है चौड़ाई और लंबाई। तो कल वाला ऑप्शन में क्या था? 3:2। तो आज क्या हो जाएगा जी? तो 2:3, यानी उल्टा करके भी पूछ सकता है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो ऑप्शन में बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह है। और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। और आपको बता दें कि शनि ग्रह जो है एक तैरने वाला ग्रह है, क्योंकि इसके चारों ओर वलय लगा हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर अभयारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो देखिए भगवान महावीर जो अभयारण्य किस राज्य में? तो गोवा में है। और आपको बता दें कि गोवा का क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है। अब आपको बताएं कि देखिए कान्हा और किसली नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। और दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन में इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से मापा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए दूध का घनत्व जो है इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और जो है वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सब्जी उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए सब्जी उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है। और गन्ना उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। उसके बाद देखिए चावल उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। उसके बाद देखिए दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। और तिलहन फसल के लिए जो है राजस्थान अग्रणी राज्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ऑप्शन में मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन है? तो विधिक अधिकार है। क्योंकि आपको बता दें कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय जो है संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, मगर अब जो है वर्तमान में उसे मौलिक अधिकार से हटा के जो है कानूनी अधिकार यानी अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। अब आपको बता दें कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो 6 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन में अभिशंकर, गौरीशंकर,
दयाशंकर, मूलशंकर। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूलशंकर था। और आपको बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय। तो देखिए किसे आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। तो देखिए पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है, और राष्ट्रपिता और बापू जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, और लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो आपको बता दें कि जनगणना जो है 2011 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में जो है जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ जो है गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। और आपको बता दें कि लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, मुख्य रूप से सिक्किम में। उसके बाद देखिए गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति है यह मेघालय में निवास करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ था, तो ऑप्शन में 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003, 15 नवंबर 2004। तो देखिए बिहार से जो है झारखंड का विभाजन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2001 को हुआ था। और आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है, और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ऑप्शन में लाल, हरा, नीला, काला। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है निर्वात पाया जाता है, वहाँ कोई वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, इसलिए जो है अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर भारत। तो देखिए भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु संबंधित है। कथकली लोक नृत्य केरल से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, और कथक लोक नृत्य जो है उत्तर भारत से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अकबर से संबंधित स्थान है, तो ऑप्शन में कुशीनगर, साबरमती, फतेहपुर सीकरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से कौन अकबर से संबंधित स्थान है, तो फतेहपुर सीकरी है, क्योंकि देखिए अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए कुशीनगर किससे संबंधित है, तो आपको भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और साबरमती जो है महात्मा गांधी से संबंधित है, क्योंकि साबरमती में जो है साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, और रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। उसके बाद देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन में चेचक, जलांतक, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। और आपको बता दें कि शरीर में जो है इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका में बनता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए चेचक जो है आपको किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। और जलांतक जो है यह भी विषाणु के कारण। जलांतक को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, यानी जो कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, उसी हाइड्रोफोबिया के हिंदी नाम क्या होता है, जलांतक, यानी जल से डर लगने वाला रोग, ठीक ना। क्योंकि देखिए जिसको कुत्ता काट लेता है उसे जो है पानी से डर लगने लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 26 जुलाई। तो देखिए वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और कारगिल स्मृति दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन में यमुना, गंगा, सरयू, अलकनंदा। तो देखिए वाराणसी जो है किसके नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है।
और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखिए, दो ऑप्शन दे देते हैं। तो पहला ले लीजिए राजस्थान के नागौर जिले, और बिहार के दूसरा ले लीजिए बिहार के समस्तीपुर जिले। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप लोग को इस 40 क्वेश्चन में कितना मार्क आया हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।